Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to start our next question. Question number 3, exercise 1.1 है, class 10 मैथमेटिक्स, पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक 2025 एंड 26 है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 3 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का, जिसको हम उर्दू में तकमील मुरब्बा भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी किया करें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड मिलेगा, तो जो क्वेश्चन भी आपको रिक्वायर्ड है आप डायरेक्ट उस पर जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जी तकमील मुरब्बा या कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इसमें देखना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे 2x - 1 = 0, तो आपने सबसे पहले जो है ना, आपने एक्स स्क्वायर के साथ देखना है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ हमने 1 लाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 7 है, तो हम क्या लाएंगे 1 लाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 4 5 6 समथिंग कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पे 1 लाना होगा। तो 1 कैसे लाएंगे, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देना तो यहाँ पे 1 बन सकता है। कैसे, यहाँ से भी आप 7 से डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे और इसके राइट साइड पे भी। ठीक है, कंप्लीट इक्वेशन को आपने 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद अब देखें कुछ इसमें कैंसिलेशन होती है, 7 से 7 कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा x² प्लस 2x/7 और -1/7। अब ऊपर 0 है और नीचे 7 है, तो जब भी ऊपर 0 हो नीचे कोई नंबर हो तो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप था कि x² के साथ हमने 1 लाना होता है। तो अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है कि हम 1 यहाँ पे ला चुके हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आपका कांस्टेंट होता है बगैर x वाला, उसको हम इसकी राइट साइड पे लेके जाते हैं, उसको हम इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो 2x/7 ये उधर जाके क्या हो जाएगा +1/7। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है जी, x के साथ जो भी नंबर आ रहा होता है, इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, x² + 2/7 इंटू x आ जाएगा = 1/7। ठीक है, यहाँ पे 2x इकट्ठा लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया 2/7 अलग कर दिया और x को अलग कर दिया, तो इसका मतलब भी 2x/7 ही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने बनाना है इसका कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब जैसे ये है ना, हमारे पास a + b, इसका होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। ठीक है, ये एक कंप्लीट स्क्वायर होता है। अगर इस तरीके से हमें दिया हो तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में हम उनको बनाएंगे। ठीक है, जब इस फॉर्म में बन चुका होगा तो फिर हम इसको a + b होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम फिर उसको ऐसा लिख दिया करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें जी, हमारे पास क्वेश्चन में जो है x के साथ वाली जो टर्म है, x² को नहीं, x के साथ वाली सिंपल जो x पड़ा हुआ है, इसके साथ क्या आ रहा है 2/7 आ रहा है। ठीक है, इसके साथ आ रहा है 2/7। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 2/7 है, तो हमने इसको हाफ से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब जो भी आंसर आया इसका हमने करना होता है स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद फिर हम इसको इसकी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, x² 2/7x, इधर भी ऐड कर दें 1/7 होल का स्क्वायर 1/7
प्लस 1/7 होल स्क्वायर। अब देखें इस 1/7 को हमने बोथ साइड ऐड कर दिए, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है। अब देखें जी यहाँ पे, अब इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं, ये ए का स्क्वायर है, ये प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। ये ए का स्क्वायर है और ये क्या है, बी का स्क्वायर है, और प्लस 2ab। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट जो है इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देखें कि इसको हमने डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जब हम ये वाला स्क्वायर ओपन करते हैं ना, ये वाला स्क्वायर आप ओपन करेंगे, अगेन वही वाली चीज़ जाके बनेगी, ठीक है, दोबारा से ये चीज़ बनेगी। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, जब हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास ए की जगह पे क्या है, x है, और बी की जगह पे क्या है, 1/7 है, ठीक है। अब a प्लस बी होल का स्क्वायर, यही फार्मूला है ना हमारे पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास a की जगह पे क्या आ रहा है, ये पहले ए स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर है, तो बी की जगह पे क्या आ रहा है, 1/7, तो 1/7 का स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। फिर प्लस 2ab है, तो प्लस 2 लगा लें, ए की जगह पे क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, बी की जगह पे क्या आ रहा है, 1/7 आ रहा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर, इसको आप पहले लिख लें 2x/7 और प्लस 1/7 को आप आगे लिख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अरेंज किया है, एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया, इसको हमने पहले लिख दिया है, ये 2x × 1, तो ये 2x/7 ही बनेगा ना, फिर 1/7 का स्क्वायर को हमने अलग कर दिया। अब इसी स्क्वायर को हमने ओपन किया ना, इस स्क्वायर को ओपन किया तो क्या बना हमारे पास, एक्स स्क्वायर 2x/7 प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। अब अगर आप पीछे देखें जाके, ये वही चीज़ है, ये भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर है, 2x/7 है तो 2x/7 है, 1/7 का स्क्वायर है तो 1/7 होल का स्क्वायर है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस वाली टर्म को, इस पूरे को आप एक कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। इस पूरी टर्म को आप कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं जी। हमारे पास क्या बना है जी, x/a प्लस 1/7 होल स्क्वायर बना है, और यहाँ पे क्या था 1/7, और यहाँ पे 1 जो है 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और 7 के ऊपर भी स्क्वायर है, क्योंकि कंप्लीट पे स्क्वायर आ रहा है ना, तो 1 पे अलग है और 7 पे अलग से है, तो ये 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 7 का स्क्वायर जब होगा यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर क्या बनेगा, 49 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट हम लेके चलते हैं, x/a प्लस 1/7 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम के 2-3 मेथड है, जिस तरीके से आप मर्जी कर लें, या तो आप इसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला जो नंबर होता है, उसको आप सेम कर लें, जैसे यहाँ पे 49 है, यहाँ पे भी आप 49 बना लें तो भी ठीक है, या फिर आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लेके उसको भी आप कर सकते हैं। तो मैं जो है इसको सेम कर लेता हूँ, इसका जो डिनोमिनेटर है अगले स्टेप में 1/49 है। अब यहाँ पे देखिए 49 है, तो यहाँ पे भी अगर मैं 49 बना लूँ ना, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो एलसीएम इसका 49 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 49 बनाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूँ, अब देखें 7 × 7 क्या होगा, 49, ठीक है। 7 × 7 49 होगा, तो यहाँ से आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1/7 का होल का स्क्वायर बना था,
अब हमने जो है मिस्टेकनली इसको, मैंने तो वैसे लिखा था ना ए और बी, तो इसको हमने बटा में ही बना दिया, तो ये बटा में नहीं आ रहा है, ठीक है, ए बटा में नहीं है, तो यहाँ पे भी ए बटा में नहीं होगा। ये x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर है, ठीक है जी। तो हमने जो है डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया था और ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई करवा दिया था, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/7 होल का स्क्वायर, और 7 मल्टीप्लाई 1 7 रह जाएगा, और 7 मल्टीप्लाई 7 49 हो जाएगा, प्लस 1/49, ठीक है। अब देखिए हमने डिनोमिनेटर दोनों जो है वो सेम कर लिए, ये भी 49 है और ये भी 49, तो यहाँ पे जो है ये 49 और ये भी 49। अब हमारा जो एलसीएम लेना ईजी हो जाएगा। 49 आप यहाँ पे ले लें, ठीक है, ऊपर 7 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये 7 प्लस 1 क्या बनेंगे, 8, इसको आप एज इट इज़ लिख लें, 7 प्लस 1 8/49 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे भी हम इसका जो है स्क्वायर रूट कर लेंगे, इसके राइट साइड पे भी हम स्क्वायर रूट कर लेंगे कंप्लीट पे, इधर भी स्क्वायर रूट कर लिया और इधर भी स्क्वायर रूट कर लिया। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, अब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 1/7 और 8 पे हम अलग कर लेते हैं और 49 पे अलग कर लेते हैं। अब 49 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 7 बनेगा, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और 49 का क्या बन गया, 7, क्योंकि हम 7 जो है स्क्वायर, अगर इस 7 का स्क्वायर करें तो 49 बनेगा, 49 के ऊपर क्या था, स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा था, 49, तो ये भी तो 49 है, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे पास x प्लस 1/7, अब हम 4 पे स्क्वायर रूट अलग कर लें और 2 पे अलग कर लें, डिवाइडेड बाई 7 कर लेते हैं, तो x प्लस 1/7 और 4 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट, हम 4 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये भी तो 4 है, तो ये स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये स्क्वायर और इसका डिवाइडेड बाई 7। अब यहाँ पे देखिए जब हमने इसका स्क्वायर रूट किया था ना, तो स्क्वायर रूट करने के साथ साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा, इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा, और इसके साथ भी आएगा, और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस 1/7 है, तो इधर जाके ये क्या आ जाएगा, माइनस 1/7, 1/7 प्लस माइनस 2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 7। अब इसका एलसीएम लेना जो है इजी है, नीचे भी इधर भी 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7 आ रहा है, तो 7 जो है एलसीएम आ सकता है, तो यहाँ पे 7 आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, -1 प्लस माइनस 2 इंटू √2, ठीक हो गया। अब जो है फाइनल आंसर इसका यही हमारे पास, इसको हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बताया गया कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब ये है कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0, अगर a 0 हुआ तो जब यहाँ पे a की जगह पे 0 आएगा तो ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी तो x स्क्वायर वाली टर्म रहेगी नहीं, बाकी रह जाएगा 4x और -a, तो वो जो है क्वाड्रेटिक भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये कंडीशन लगाई गई है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। जी हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास है जी ax² प्लस 4x माइनस a इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या काम किया करते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ भी आ रही होती, 1 2 3 समथिंग कुछ भी था, तो उसको हम ख़त्म करते थे। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए को ख़त्म करके हम यहाँ पे 1 लाएंगे, तो 1 होता ही है, जब ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तो ए से हम सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या आ जाएगा, x² और यहाँ पे 4x/a आ जाएगा, और यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे a है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ये क्या बनेगा,
अब ये जो कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम राइट साइड पे लेके जाया करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो कांस्टेंट नंबर को आप उस साइड पे लेके जाएं तो ये 4x ओवर ए और ये 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास है जी एक्स स्क्वेयर प्लस 4/a/x है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इस स्टेप में हमने क्या करना होता है कि x के साथ जो भी नंबर होता है, जो भी चीज़ होती है, उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हाफ के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए x के साथ क्या आ रहा है, 4/a आ रहा है, तो हम 4/a को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 ज़र 4 हो जाएगा, 2/a आ जाएगा। ठीक है, आंसर आने के बाद फिर हम इसका स्क्वायर भी किया करते हैं, तो ये स्क्वायर करके हम इसकी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी एक्स स्क्वायर प्लस 4/a इंटू एक्स और प्लस 2/a होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस 2/a होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2/a जो वहाँ पे हमारे पास बना था उसको हमने लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब ये ऐड करने के बाद हम डायरेक्ट ही फार्मूला इसको कंप्लीट फार्मूला बना देते हैं। कैसे, ये हमारे पास x और यहाँ पे b की जगह पे क्या आएगा, 2/a। ठीक है, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस, अब 2 पे स्क्वायर अलग है, यहाँ पे देखिए 2 पे अलग हो जाएगा और a पे अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2/a होल का स्क्वायर 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का जो स्क्वायर है वो 4 ही होगा तो a स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा देखिए बच्चों, इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने एक जो है इसको हमने एक्सपेंड, ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा था तो इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ये हमारे पास होता था ना a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में था, ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म में था, तो इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म में था तो इसको हमने क्लोज कर दिया था। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका भी। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास x प्लस 2/a होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने लेना है इसका एलसीएम। अगर यहाँ इसके नीचे भी हम a स्क्वायर बना लें, अगर हम इसके नीचे भी a स्क्वायर बना लें तो यहाँ पे भी इसके डिवाइड में भी हमने a स्क्वायर बनाना है। तो अगर हम a स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर दें और ऊपर 1 के साथ a स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दें, देखिए इससे हमारा काम थोड़ा इजी हो गया। ये क्या होगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट के दोबारा वही 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा a स्क्वायर मल्टीप्लाई करके हमने इसको एलसीएम लेने के काबिल बना दिया है। ठीक है, मतलब a स्क्वायर से हमने डिवाइड भी कर दिया है और a स्क्वायर से इस 1 को मल्टीप्लाई भी कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम में ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2/a होल स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस 4/a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम a स्क्वायर को एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे आप a स्क्वायर एलसीएम ले लें और ऊपर a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, और इस साइड पे क्या बचेगा, x प्लस 2/a होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट लिया जाता है। तो ये हमने इसका स्क्वायर रूट कर लिया है। अब ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2/a और इस साइड पे आ जाएगा प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4, इस पे आप अलग कर लेंगे। ठीक है, ऊपर वाले पे अलग स्क्वायर रूट कर लें
और नीचे जो ए स्क्वायर आ रहा है उसके ऊपर आप अलग कर लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें जी, x प्लस 2/a प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा a, और इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट रहेगा। अब हम ये जो 2/a है ये इधर प्लस है तो इसको इधर जाके माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -2/a, और दूसरा क्या था प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। ठीक है, डिवाइड बाई a था। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें जी, हमारे पास ये भी a है और ये भी a है, तो आप एक a को एज अ एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है तो एलसीएम a ही आएगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा -2 आ जाएगा और प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू -2 प्लस a का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई a। अब इसी तरीके से x इज इक्वल टू -2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाई a। तो ये यहाँ तक भी आंसर ठीक है, अगर इसको आप अलग अलग कर लें प्लस में और माइनस में तब भी यहाँ तक ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जी। तो ये पार्ट नंबर 3 है। तो पार्ट नंबर 3 को भी इसी तरीके से ही हम सॉल्व करेंगे जैसे पहले करते चले आ रहे हैं। +3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या किया करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के साथ 1 लाएंगे। तो यहाँ पे 11 है तो 11 को ख़त्म करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 11 को हम सब के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 11 और 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -34/11 एक्स आ जाएगा, फिर +3/11 और ऊपर 0 है और नीचे 11 है तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें। अब ये जो कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड पे लेके जाया करते हैं। तो एक्स स्क्वायर -34/11 एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -3/11। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या किया करते हैं कि x के साथ जो भी नंबर आ रहा होता है तो उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते हैं। अब x के साथ जो है -34/11 आ रहा है, -34/11 आ रहा है। ठीक है, तो माइनस भी आप साथ ही रखेंगे। ठीक है, इसको बोलना नहीं है आपने, माइनस भी साथ आएगा। अगर प्लस होता तो हम प्लस ही लगाते हैं, लेकिन हम प्लस का साइन ही लगाते, तो वैसे ही होता प्लस में ही है। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ माइनस ही आएगा। ठीक है, अब इसको हम हाफ के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2 और ये 17 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -17/11। ठीक है, अच्छा ये आंसर आने के बाद फिर हम क्या किया करते हैं, इसका स्क्वायर किया करते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर करके इसकी लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी दोनों में हम इसको ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा x² -34/11 x प्लस करके हम इसको ऐड कर देंगे दोनों साइडों पे। इधर भी ऐड कर दिया और इधर भी ऐड कर दिया। ठीक हो गया, इसका भी स्क्वायर आएगा। अब नेक्स्ट देखें जी, अब ये इस स्टेप के बाद हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दिया करते हैं। ठीक है, इस स्टेप के बाद हम इसको कंप्लीट स्क्वायर कर दिया करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये x है, ठीक है स्क्वायर में, और दूसरा क्या आ रहा है -17/11 आ रहा है। तो -7 प्लस करके -17/11 कर देंगे। ठीक है, इस कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे। अब ये एक ही जगह पे था x, और ये जो कंप्लीट -17/x था ये सारा b की जगह पे था, तो हमने इसको b की जगह पे ही रख दिया। इज इक्वल टू आ जाएगा -3/11
प्लस -17 का स्क्वायर क्या बनेगा। अच्छा, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। -17/11 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x प्लस प्लस माइनस प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगा लेंगे। x -17/11 होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर -3/11 प्लस -17/11 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। जी, तो अभी जो है हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x -17/11 होल स्क्वायर -3/11 प्लस, अब यहाँ पे देखिए ऊपर स्क्वायर है। अब ये 17 पे अलग से स्क्वायर है और 11 पे अलग से स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर दोनों पे आ रहा है। तो 17 का स्क्वायर क्या बनेगा, 17 का स्क्वायर बनेगा 289 बनेगा। ठीक है, तो इसका बन जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 121। 17 का आप स्क्वायर करेंगे ना तो 289 बनेगा, और 11 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये 121 बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस है तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट चलते हैं। x -17/11 होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखिए हमने बनाना है 121 नीचे बनाना है। ठीक है, तो 121 हमने यहाँ पे भी लाना है। ठीक है, जैसे ये 121 यहाँ पे है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लाएंगे। तो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 11 × 11 121 बनेगा। ठीक है, अगर मैंने 11 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, x -17/11 होल का स्क्वायर और 11 × 3 तो -33 बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 121 प्लस 289 डिवाइडेड बाई 121। अब हमें जो है इसका एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर जो है ये भी 121 बन गया और ये भी 121 बन गया। ठीक है, तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा, प्लस नहीं है। ओवर 11 होल स्क्वायर माइनस, अच्छा जी, यहाँ पे एलसीएम इसका क्या बनेगा 121 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा -33 और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 289। ठीक है, यानी अगर एलसीएम सेम आ रहा हो, यानी यहाँ पे भी 21 है, यहाँ पे भी 21 है, तो एलसीएम 21 ही आएगा। तो ऊपर वाला भी एज इट इज़ आ जाता है और इसका भी एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 289 - 33 कर लें तो ये कितना बन जाएगा 17/11 जी। 289 माइनस ये कितना बन जाएगा 289 - 33 कर लें तो ये आ जाता है जी हमारे पास 6, 5 और 256 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 256 आ जाएगा हमारे पास, 256 डिवाइड बाई 121। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखें यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या किया करते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ही ले लेंगे। -17/11 होल स्क्वायर 256/121, तो इधर भी आप स्क्वायर रूट कर दें और इधर भी आप स्क्वायर रूट कर दें। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास ये स्क्वायर रूट और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x -17/11। ठीक है, और 56 पे हम अलग कर देंगे, 256 पे अंडर रूट अलग कर देंगे और 121 पे अलग कर देंगे। अच्छा, ये जब हमने अंडर रूट किया था तो ये प्लस माइनस भी साथ में आएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, 256 का स्क्वायर रूट कितना होगा,
प्लस माइनस 256 को हम 16 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी 256 ही बनेगा। तो 121 को हम 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये भी 121 बनेगा। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएंगे और इधर से ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। x माइनस 17/11 आ जाएगा, प्लस माइनस 16/11 आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है माइनस 17/11 जो है हम इसको उसकी राइट साइड पे लेके आएंगे, तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब इसका एलसीएम लेना और भी ज़्यादा इजी है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो 11 का 11 आ जाएगा और ऊपर वाले सेम एज इट इज़ आ जाएंगे। 17 है तो 17 आ जाएगा, प्लस माइनस 16 है तो 16 ही आ जाएगा क्योंकि इसका एलसीएम में 11 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो इसको भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसको भी हम एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास x इज इक्वल टू 17 प्लस 16/11 और एक बार हम इसको माइनस में लिखेंगे x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11। अब ये कितना बन जाएगा 16 और 17, ये बन जाएगा जी हमारे पास 33 बनेगा ये, ठीक है, 33/11 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 11 3 33, तो ये 3 आ जाएगा और इस साइड पे देखें तो 1 बचेगा, 17 माइनस 16 1/11, तो इसका जो x आ गया हमारे पास 3 और दूसरा x आ गया जी हमारे पास 1/11, तो ये इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 3 और 1/11, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे जी। तो ये पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में भी ये कंडीशन लगाई गई है कि यहाँ पे l इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, यानी l अगर 0 हुआ तो ये सारी टर्म जो x स्क्वायर वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो इस वजह से l इज़ नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, x स्क्वायर के साथ हमने 1 लाना होता है। तो अब x स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, l आ रहा है, तो इस l को हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे और यहाँ पे भी, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, फिर m/l इंटू एक्स आ जाएगा, फिर n/l आ जाएगा और 0 ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लाना होता है, तो ये स्टेप भी हम कर लेते हैं, m/lx इज इक्वल टू माइनस n/l आ जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या क्या करते हैं जी, x के साथ वाला जो भी नंबर होता है जो भी होता है तो उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते हैं। अब x के साथ m/l आ रहा है तो हम m/l को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा m/2l आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का स्क्वायर करके हम इसके लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों में हम इसको ऐड कर दिया करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस m/l इंटू एक्स, इसको आप ऐड करेंगे m/2l होल स्क्वायर प्लस माइनस n/l प्लस m/2l होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए हमने इसको दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये वाला कौन सा फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे a की जगह पे क्या है x है और b की जगह पे क्या आ रहा है m/2l आ रहा है, m/2l आ रहा है, इसका हम कर देंगे होल का स्क्वायर और ये बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस n/l प्लस, अब m पे अलग से स्क्वायर है, यहाँ पे आप अलग से स्क्वायर कर लें और 2l पे अलग से स्क्वायर है, तो ये 2l पे अलग से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेप में देखें जो हमने इसको कंप्लीट स्क्वायर किया है, अगर हम इसको ओपन करेंगे ना, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो दोबारा से ये वही फॉर्म बन जाएगी। इसको आप ओपन करें इस वाले फार्मूले को, a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab
तो ये वाला दोबारा जाके बनेगा। ठीक है, तो मतलब हम इस पूरे की जगह पे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ये क्या बनेगा जी, हमारे पास x प्लस एम ओवर 2l होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा n ओवर l प्लस एम स्क्वायर, और ये 2 पे अलग है स्क्वायर और l पे अलग है, तो जब 2 का स्क्वायर होगा तो ये 4 हो जाएगा, जब l पे स्क्वायर होगा तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें लेना है इसका एलसीएम। ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस एम ओवर 12 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन ओवर l प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए इसका अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर लेना तो एलसीएम लेना हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके नीचे है 4l स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 4l स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे, पहले आप l स्क्वायर बना लें। एक l है तो एक और हम l मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, l स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये l मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये l स्क्वायर हमने बना लिया, अब हमने बनाना है 4, तो यहाँ पे 4 भी बनाएंगे, तो 4 को भी आप मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 4nl और साइन कौन सा है साथ में, माइनस का है, और नीचे क्या बन जाएगा 4, ये भी l है ये भी l है, तो ये बन जाएगा l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है, और ये लेफ्ट साइड पे क्या आएगा, x प्लस एम ओवर 2l, इधर भी x प्लस एम ओवर 2l आ जाएगा। अब हम जो है इसका लेते हैं जी एलसीएम, तो एलसीएम तो 4l स्क्वायर ही आएगा क्योंकि दोनों सेम हो चुके हैं। ऊपर क्या आ जाएगा, -4nl प्लस एम स्क्वायर, मतलब नीचे एलसीएम अगर सेम हो, ये भी 4l स्क्वायर है ये भी, तो ऊपर वाले जो है एज इट इज़ आ जाते हैं। यहाँ पे अगर -4nl है तो इधर भी -4nl आ जाएगा, प्लस यहाँ पे एम स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें जी, हमारे पास आ रहा है m ओवर यहाँ पे 2l होल स्क्वायर आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर को हमने ख़त्म करना है, इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट कर लें और इधर कंप्लीट पे स्क्वायर रूट कर लें। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एम ओवर 2l, और यहाँ पे हम ऊपर वाले पे अलग कर देते हैं, -4nl प्लस एम स्क्वायर, इस पे अलग कर दें और नीचे वाले पे आप अलग कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस एम ओवर 2l, और यहाँ पे -4nl है प्लस एम स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 पे अलग है, 4 पे अलग है और l स्क्वायर पे अलग है, जो है कंप्लीट पे था, हमने इसको क्या कर दिया, अलग अलग पे कर दिया, यानी 4 पे अलग कर दिया है और l स्क्वायर पे अलग कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x प्लस एम ओवर 2l -4nl प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 की पावर 2 होता है ना 4, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होके 2 आ जाता है, और ये l स्क्वायर है, और यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर हम यहाँ पे भूल चुके हैं प्लस माइनस लगाना, तो जब हमने स्क्वायर रूट किया था ना तो इसके साथ प्लस माइनस भी आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा प्लस माइनस। अच्छा, उसके बाद ये जो इधर प्लस एम ओवर 2l है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -m ओवर 2l हो जाएगा, प्लस माइनस -4nl प्लस m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 2l है, यहाँ पे भी 2l है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2l ही आ जाएगा, -m ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा,
और ये भी -4nl प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि इसका एलसीएम जो है इसका भी 2l था, यहाँ पे भी 2l है, यहाँ पे भी 2l है, तो एलसीएम 2l आ गया। और यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ आएगा -m आ जाएगा प्लस माइनस -4nl प्लस m स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे आता है देखें, इस 2l को हम डिवाइड ऊपर रखते हैं 2l और इसको करते हैं डिवाइड, 2l से 2l जब डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा 1। अब इस 1 को और इसके ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, -m मल्टीप्लाई 1 तो -m ही रहेगा, फिर प्लस माइनस आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये 2l है और ये भी 2l है, इस 2l को ऊपर रखें और इस 2l को डिवाइड करवा दें तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इस 1 को और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, -4nl प्लस m स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इसका यहाँ तक ही आंसर है, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर 5 भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर के साथ 1 लाएंगे, तो 1 लाने के लिए इस 3 को हम डिवाइड कर देंगे, सब के साथ इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 7/3 इंटू एक्स आ जाएगा, और ऊपर 0 है नीचे 3 है, तो ये क्या बन जाएगा 0 ही बन जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे x आएगा, x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था कि x के साथ वाली टर्म को जो भी यहाँ पे होता है उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7/3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 7/3 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7/6। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके दोनों तरफ हम इसको ऐड कर दिया करते हैं, तो ये x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 इधर भी ऐड कर दें और इसके राइट साइड पे भी 7/6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में फार्मूला है, तो इसको हम क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब a की जगह पे x है और b की जगह पे है 7/6, तो प्लस 7/6 होल का स्क्वायर कर देंगे, यानी a प्लस b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 0 तो 0 ही है, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे। अब 7 का स्क्वायर इसका हम अलग कर देते हैं, 7 का स्क्वायर और 6 पे स्क्वायर अलग हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जी, x प्लस 7/6 आएगा यहाँ पे, होल का स्क्वायर है, और 7 का स्क्वायर क्या होगा 49/6 का स्क्वायर क्या होगा 36। अब जी हमने इसको करना है ख़त्म, क्योंकि स्क्वायर ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, स्क्वायर रूट लिया करते हैं, तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, होल का स्क्वायर 49/36। अब इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे और इसके राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट कर देंगे। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 7/6 आ जाएगा, और 49 पे हम अलग कर देते हैं और 36 पे अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें x प्लस 7/6 है और 49 को हम क्या लिखते हैं 7 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, और 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसके साथ प्लस भी तो आएगा, प्लस माइनस भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, और प्लस माइनस इसके साथ भी आएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लस 7/6 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, -7/6 हो जाएगा, और प्लस -7/6 ये वाला आ जाएगा। अब हम इसका एलसीएम जो है यहाँ पे ले सकते हैं, तो इधर भी 6 है और इधर भी 6 है, तो एलसीएम क्या आएगा 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा। अब क्योंकि दोनों में 6 आ रहे तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे, -7 आ जाएगा प्लस -7 आ जाएगा। अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, x -7 प्लस 7/6 हो जाएगा,
और इधर हम इसको कर लेते हैं एक बार माइनस में 7/6। अब यहाँ पे देखें 7 प्लस का 7 है और माइनस का 7 है, तो ये 0/6 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 0/6 है, ऊपर 0 है तो नीचे कोई नंबर है तो ये 0 ही हो जाता है। और ये क्या बनेगा, -14/6। अब ये कुछ कैंसिल भी हो रहा है यहाँ पे, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -7/3। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 और -7/3। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अभी हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 6 है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर पहले आ रहा है, फिर एक्स वाली टर्म आ रही है, फिर जो है कांस्टेंट आ रहा है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। एक्स स्क्वायर -2x - 195 इज इक्वल टू 0 है। अब हमने क्या करना होता है जी, x के साथ 1 लाना होता है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। अगर कोई नंबर होता तो हम उसको सबके साथ डिवाइड कर देते। ठीक है, तो अब हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता था कि x के साथ जो भी नंबर होता था उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इस -2 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। साथ में माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस 1 का स्क्वायर करके हम इसको दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है, इसकी लेफ़्ट साइड पे भी ऐड कर देंगे और इसकी राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो कांस्टेंट है उसको हम राइट साइड पे लाना है। तो ये -195 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 195। अब हम इस स्क्वायर को इसके दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस -1 का स्क्वायर करके इधर भी ऐड कर देंगे और इधर भी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद हम फार्मूला जो है इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें a की जगह पे x है, यानी a + b का स्क्वायर हमने लिखना है, a + b का स्क्वायर लिखना है। तो a की जगह पे x है और दूसरे स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो +-1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x + -1 होल का स्क्वायर हो जाएगा। ये a की जगह पे है और ये b की जगह पे है, a + b होल का स्क्वायर है। जैसे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था। ठीक है, यानी ये इस तरीके से था, a² + b² + 2ab। तो a² था, ये b² था, और यहाँ पे क्या है 2, a की जगह पे क्या है x और b की जगह पे क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे अब माइनस लगाएंगे, यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 195, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। अब ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा, -1 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 196। अब हमने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया था, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में ही आ रहा था। ठीक है, अब इसमें माइनस में आने की क्या निशानी है कि जब भी x के साथ माइनस आएगा ना, तो इसका मतलब हमारा फार्मूला माइनस वाला आएगा, यानी a - b का स्क्वायर आएगा। जब x के साथ वाली टर्म के साथ प्लस होगा तो फिर हमारा फार्मूला जो है वो प्लस में आया करेगा। ये इसकी एक निशानी है। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे x के साथ वाली टर्म में माइनस आएगा तो ये फार्मूला हमारा माइनस में बना करेगा। ठीक है, तो ये 196 बन जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लिया करते हैं बोथ साइड। तो इधर भी आप स्क्वायर रूट कर लें और इधर भी स्क्वायर रूट कर लें। अब स्क्वायर रूट किया तो प्लस माइनस भी साथ में आएगा। अब स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके x - 1 आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 196 आ जाएगा। ठीक है, 196 आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास प्लस माइनस √196 आ जाएगा, x - 1, और ये क्या बनेगा 196, ये 14 का हम स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। 196 को आप 14 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
14 का स्क्वायर करेंगे तो ये 196 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होके बच जाएगा 14। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे -1 आ रहा है, तो -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है -1 है तो -1 उधर जाके ये प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस -14 और +1 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं, +1 को पहले लिख लें, फिर +-14 को बाद में लिख लें, ठीक है। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लिख लेते हैं, +14 लिख लें और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 - 14 आ जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 14 + 1 कितना हो जाएगा 15, और इसी तरीके से x इज इक्वल टू यहाँ पे बच जाएगा -13। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा 15 और -13, तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ बटा में हम सबसे पहले x वालों को अलग कर लेते हैं और बगैर x वालों को अलग कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, -x² + 15/2 7/2x, ठीक है। अब हम जो है जो यहाँ पे x वाले हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। अब ये 7/2x पड़ा हुआ है, अब ये जो -x² है इसको हम राइट साइड पे लेके आते हैं, तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा, तो 15/2 यहाँ पे रह जाएगा और 7/2x + x² हो जाएगा, क्योंकि ये x इधर जाके +x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको आप इधर लिख लें 7/2x + x², बल्कि आप इसको पहले ही लिख लेते चलें 15/2, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको इधर लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम जो है ये जो x² है इसको आप पहले लिखें, अरेंज करके लिखें, x² पहले लिख लें, फिर 7/2x इज इक्वल टू 15/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम क्या किया करते थे, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता था कांस्टेंट को हम उस साइड पे लेके जाते थे, तो कांस्टेंट ऑलरेडी इस साइड पे आ चुका है, अलग हो चुका है। फिर उसके बाद जो है x² के साथ जो भी नंबर होता था उसको हम ख़त्म करते थे। अब x² के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या किया करते थे, x के साथ जो भी टर्म होती थी उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते थे। तो x के साथ वाली टर्म है जी 7/2, तो इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 7/4 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम आंसर का स्क्वायर कर देते थे, ठीक है। इस स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे ऐड किया करते थे, ठीक है। तो इधर भी हम ऐसे करेंगे, x² इज इक्वल टू 7/2x + 7/4 होल स्क्वायर, और इधर भी हम +7/4 होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें, ये हमारे पास बनता है a² जमा b² + 2ab, ये वो वाला फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। क्लोज कैसे करेंगे, a + b का स्क्वायर लिखेंगे, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या है x है, और b की जगह पे क्या आ रहा है 7/4 आ रहा है, होल का स्क्वायर, यानी a + b होल का स्क्वायर। अब जब इस स्क्वायर को आप ओपन करेंगे ना, इस स्क्वायर को ओपन करेंगे दोबारा वही चीज़ जाके बनेगी, ये वाली बनेगी, ठीक है। तो लिहाजा इस पूरे की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहें, इसको ओपन करें, दोबारा ये वाली टर्म ही जाके बनेगी, तो लिहाजा हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 15/2 + 7 का स्क्वायर अलग हो जाएगा और 4 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है x + 7/4 है, होल का स्क्वायर है, + 15/2, ये 49 बन जाएगा और नीचे 16 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस साइड पे हमने लेना है एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या किया करते हैं, एलसीएम लेने के लिए हम जो है इसका डिनोमिनेटर हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे भी हम 16 बनाएंगे, ठीक है। अगर इस तरीके से नहीं करना तो फिर आप डायरेक्ट जो है 2 और 16 को फैक्टराइज कर लें, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16 और
ये 4 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा, फिर 2 टाइम जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। तो इससे डायरेक्ट जो है हम 16 लिख कर उसका हम एलसीएम ले सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप इसका डिनोमिनेटर सेम कर लें। अब यहाँ पे 2 है तो हमने यहाँ पे बनाना है 16, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से, और ऊपर भी 8 से करेंगे। आप देखें जी, अब यहाँ पे 16 था तो यहाँ पे भी 16 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 16 कर देते हैं। x प्लस 7/4, ये नीचे बन जाएगा 16 और ऊपर बनेगा 49/16, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बनेगा 120, 120 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या नाम है इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा। अब 16 एलसीएम क्योंकि सेम है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो एलसीएम आ जाएगा 16, और ऊपर वाली टर्म जो है एज इट इज़ आ जाएंगी। 120 प्लस 49 आ जाएगा, और इधर x प्लस 7/4 होल का स्क्वायर आ जाएगा। x प्लस 7/4 होल स्क्वायर है, और 120 प्लस 49 ये कितना बन जाएगा? 169/16 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं? स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं, या फिर हम इसको उर्दू में जो है जज़र कहते हैं। इधर भी और इधर भी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बना था जी हमारे पास? अंडर रूट और यहाँ पे स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, बाकी क्या आ जाएगा? यहाँ पे x प्लस 7/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब 169 का आप स्क्वायर रूट अलग कर देंगे। ठीक है, इस ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर दें, और नीचे 16 आ रहा है तो इसका भी आप अलग कर देंगे। ठीक है, अब ये x प्लस 7/4, अब ये जो 169 है इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 13 का स्क्वायर भी 169 ही होगा, डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, मतलब 13 का स्क्वायर 169 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम 16 की जगह पे ये लिख सकते हैं और 169 की जगह पे इसको लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरीके से इसका स्क्वायर भी और इसका स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस 7/4 इज इक्वल टू आ जाएगा 13/4। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्लस माइनस भी लगाना था, प्लस माइनस आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे। ठीक है, अब x के साथ वाली टर्म को हम उस साइड पे लेके जाते हैं। उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -7/4 प्लस -13/4। अब इसका एलसीएम क्या बनेगा? इसका एलसीएम आएगा 4, क्योंकि इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो एलसीएम 4 आ जाएगा। तो ऊपर आएगा -7 प्लस -13। ठीक है, अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू आ जाएगा -7 प्लस 13/4। इसी तरीके से x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 प्लस का 6/4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 20/4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 ज़र 4 होगा, 2 3 ज़र 6, x आ जाएगा 3/2, और यहाँ से x कितना आ जाएगा? 4 1 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या हो जाएगा? -5 और 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है पार्ट नंबर 7 भी यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाता है जी। तो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 को भी हम कंप्लीट स्क्वायर से सॉल्व करेंगे। x² प्लस 17x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि कांस्टेंट को हम उस साइड पे लेके जाते हैं। तो कांस्टेंट को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो उधर जाके हो जाएगा -33/4। फिर उसके बाद क्या होता था कि x के साथ वाली टर्म को हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते थे। तो x के साथ वाली टर्म है जी 17 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 17/2 बन जाएगा।
और ये जो आंसर आएगा इसी का फिर हम स्क्वायर किया करते हैं। तो स्क्वायर करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको दोनों तरफ जो है ऐड कर देते हैं। 17x प्लस 17/2 का स्क्वायर कर दें, और इधर भी -33/4 प्लस 17/2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों तरफ हमने इसको ऐड करना है। अब ये ऐड करने के बाद इसको पूरे को हम क्या करते हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे a की जगह पे x आ रहा है, ठीक है, और b की जगह पे जो है 17/2 आ रहा है। इस होल का स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसको ओपन करेंगे ना तो ये वाली टर्म ही बनेगी। ठीक है, तो इस पूरे की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। अब इस साइड पे क्या बनेगा, -33/4। अब 17 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 17 का स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये 289 आ जाएगा। ठीक है, 17 का स्क्वायर 289 आ जाएगा, और नीचे भी 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब हमने लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, x प्लस 17/2 लिख लें पहले। एलसीएम इसका बनेगा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, ऊपर आ जाएगा -33 प्लस 289, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। 289 में से जब हम 33 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 33 तो ये आ जाता है 256/4। ठीक है, 256/4 बनता है, और प्लस का बनेगा क्योंकि प्लस वाली जो है रकम बड़ी है, इस वजह से इसके साथ प्लस आएगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या किया करते हैं, स्क्वायर रूट ले लिया करते हैं। 256/4, तो इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे और इधर भी स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक है, अब ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस 17/2, इसका स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 256/4 का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और साथ में प्लस माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास x प्लस 17/2 और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है। 256 का स्क्वायर रूट हम देख लेते हैं। स्क्वायर रूट 256 तो ये 16 आ रहा है। ठीक है, तो 16 इसका स्क्वायर रूट बनेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो 2 होता है। फिर इसके बाद x के साथ वाली टर्म को हम उस साइड पे लेके जाएंगे। x इज इक्वल टू उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 17/2 बनेगा, और ये प्लस माइनस 16/2 है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या आएगा जी, ज़ाहिर है 2 ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ जो है 2 आ रहा है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो एलसीएम 2 ही आएगा। तो -17 प्लस -16 आ जाएगा। अब हम इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो इसको हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम एक बार प्लस में लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -17 प्लस 16/2, x इज इक्वल टू -17 -16/2। अब यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 20, 30, 33 बनेगा। x इज इक्वल टू -33/2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -1/2 और -33/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 9 है, तो इसमें भी कुछ जो है बटा में चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x वालों को अलग कर लें, जिसमें x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है, तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं, और जो बगैर x वाला है उसको हम एक तरफ रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 को इधर ही रहने दें, और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको उधर लेके जाएं।
तो ये 3x² + 5/3x + 1, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा +8/3x + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है देखें यहाँ से एलसीएम इजीली ले सकते हैं। अब इसके नीचे भी 3x + 1 आ रहा है और इसका भी 3x + 1 आ रहा है, तो एलसीएम 3x + 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, अगर नीचे दोनों सेम है तो ऊपर ये एज इट इज़ आ जाएंगे, 3x² + 5 + 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे 1 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4/1 = 3x², 5 + 8 13 हो जाएगा, ओवर 3x + 1 आ जाएगा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 × 3x + 1 हो जाएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 × 3x² + 13 आ जाएगा। ठीक है, अब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 12x + 4, और यहाँ पे जो है 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वही रहेगा 3x² + 13। अब हम इसको इधर ही रहने देते हैं, ये वाली टर्म राइट साइड पे लेके आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² + 13 ही रहेगा। ये इधर जाके क्या हो जाएगा -12x और -4 = 0। अब 3x² -12x पहले लिख लें, अब बगैर x वाले हैं 13 है और उधर से -4 है, तो ये कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा = 0। अब देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, क्योंकि 3 × 4 ये 12 बनता है, तो इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, 3 × 3 आ रहा है, तो आप 3 सब में से कॉमन ले सकते हैं। अगर हम कॉमन लें तो यहाँ पे एक तो 3 बाहर चला गया, बाकी यहाँ पे क्या रह गया x², फिर यहाँ से 3 बाहर चला गया, बाकी यहाँ से क्या रह जाएगा 4x, और एक 3 यहाँ से बाहर चला गया, बाकी क्या रह जाएगा 3 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से x² - 4x + 3, और ये उधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये जो है म्यारी फॉर्म बन चुकी है। अब हमने कांस्टेंट को राइट साइड पे लेके जाना है, -4x = -3। अब यहाँ पे देखें x² के साथ कोई नंबर नहीं आ रहा, तो हमें यहाँ पे इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई नंबर होता तो उसको हम डिवाइड कर देते, तो लिहाजा अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है कि x के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम हाफ से डिवाइड करते हैं। अब हम जो है x के साथ -4 है तो -4 को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -2 आ जाता है। ठीक है, अब इसी -2 का हम स्क्वायर भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके साथ माइनस आ रहा है, तो माइनस को भी आपने साथ में रखना है, ये नहीं है कि आप इसको सिर्फ प्लस में ही रखेंगे। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये वाला जो है इसको हम लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड दोनों पे हम ऐड करेंगे, -4x + -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर भी +-2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो टर्म है पूरी, ये a² है, हाँ सॉरी a है जमा b का होल का स्क्वायर है, a + b होल का स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे हम x, a की जगह पे x है और b की जगह पे ये सारा जो है ये b है। ठीक है, तो ये b है, ये a + b होल का स्क्वायर हो जाएगा = 3 प्लस, अब ये -2 का स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा 4, क्योंकि ऊपर जो है पावर इसकी इवन है तो माइनस प्लस में चला जाएगा। अगर इसकी पावर ऑड होती, लेट से 3 होता, तो ये माइनस का माइनस ही रहता। ठीक है, -4 ही रहता फिर। अब क्योंकि इसकी पावर इवन है तो ये -2 का स्क्वायर जो है ये 4 बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, ये x प्लस माइनस x -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा 7। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे,
सॉरी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। तो आप इधर भी स्क्वायर रूट कर लें और इधर भी कर लें, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके क्या आ जाएगा, x-2 और इधर प्लस माइनस √7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √7। यहाँ पे देखिए हमसे एक थोड़ी छोटी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे -3 था तो इधर भी हमें -3 लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी -3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 + 4 प्लस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस माइनस भी साथ में आएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। ठीक है, और 1 का अंडर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। इसको अगले स्टेप में कर लेते हैं, x-2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 ही होगा। अब इस 2 को आप उधर लेके जाएं, प्लस का 2 हो जाएगा। इसको आप एक बार प्लस में लिखेंगे 2 + 1 और एक बार आप इसको माइनस में लिखेंगे x = 2 - 1, तो x = 3 आ जाएगा और x = 1 आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 3 और 1। पार्ट नंबर 10 है, इसमें हमने क्या करना है कि 7x + 2a होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर = 5a इंटू 7x + 23a। ठीक है, अब इसमें देखें स्क्वायर आ रहा है, x + 2a होल का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। ये वही स्क्वायर है, ये जो हमारे पास होता है ना, a + b का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो अभी हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे, ओपन कर लेते हैं जी। हमारे पास ये बन जाएगा 7 इंटू, अब ये सबसे पहले है a का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें a की जगह पे क्या आ रहा है, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है, 2a है, तो यहाँ पे 2a का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या है, प्लस 2, a की जगह पे क्या है, x, और b की जगह पे क्या है, 2a, तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। ठीक है, प्लस 3a का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो 5 है, a है, इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 5 × 7 35 हो जाएगा। साथ में a है और इसके साथ x है, तो ax साथ में आ जाएगा, 35ax हो जाएगा। अब ये 5 और मल्टीप्लाई 23 कर लें, तो ये कितना बन जाएगा, 5 3 इधर 15, 115। ठीक है, 23 × 5 करेंगे तो ये 115 बनेगा। इसके साथ a है और इसके साथ भी a है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर। ठीक है, 115 a का स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब ये जो 7 है, बल्कि इसको नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर, अब ये कितना बनेगा, 4, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है ये वाला, तो ये 4a का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4 ax आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 3a का स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म्स हैं इनको आप इस साइड पे लेके आ जाएं, लेफ़्ट साइड पे, तो ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस का 35ax हो जाएगा, -115 a का स्क्वायर = 0 आ जाएगा। अब इस 7 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7x का स्क्वायर प्लस 7 × 4 28 a का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 4 तो ये भी 28ax हो जाएगा, प्लस 3a का स्क्वायर -35ax -1115 a का स्क्वायर = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम x स्क्वायर वालों को अलग कर लेते हैं, ये x स्क्वायर वाला आ गया और इसके अलावा और कोई नहीं है, और x वालों को भी एक साथ कर लेते हैं। एक ये x वाला पड़ा हुआ है 28ax और ये है -35ax। ठीक है, अब उसके अलावा और कोई नहीं है। अब हम बगैर x वालों को भी इकट्ठा कर लेते हैं, ये प्लस 28a स्क्वायर है और 3a स्क्वायर है
और माइनस 115 ए स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं एक्स वालों को, 7x स्क्वायर, ये 28ax है और ये -35ax है। तो 35 में से 28 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -7 ax बच जाएगा। अब यहाँ पे देखें 28a स्क्वायर है, यहाँ पे 3a स्क्वायर है, तो ये 31a स्क्वायर हो जाएगा। 31a स्क्वायर में 115 में से 31 निकाल देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 115 माइनस कर देंगे 31 तो ये आ जाएगा 84, क्योंकि बड़ी जो है माइनस में है तो माइनस का 84 ए का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही जिसको हमें ख़त्म करना पड़े। जी बिल्कुल आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 को हम जो है ख़त्म करेंगे। तो 7 को हम पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 जो है कैंसिल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 7 कर दे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 7 से 7 कैंसिल होके माइनस ए एक्स बच जाएगा और 7 ये 12 टाइम जाएगा तो माइनस का 12 ए का स्क्वायर आ जाएगा और ये 0/7 है तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लाना होता है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट साइड पे लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू 12 ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, एक्स के साथ जो भी नंबर होता है उससे हम हाफ से मल्टीप्लाई किया करते हैं। माइनस ए है इसके साथ तो इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -a/2 हो जाएगा। अब जो भी आंसर है उसका हम स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर देंगे। ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस -a/2 का स्क्वायर इधर भी कर देंगे और इधर भी कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर कर देते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर किया करते हैं। तो यहाँ पे a की जगह पे x है और b की जगह पे ये सारी टर्म है ये वाली। ठीक है। प्लस ये कर देंगे b, यानी a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 12a स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है तो ये माइनस क्या करता है, स्क्वायर हो तो माइनस प्लस में चला जाता है, तो a का स्क्वायर अलग हो जाएगा और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पे x है, अब ये प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा, माइनस a/2 होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने बनाना है, नीचे 4 है तो अगर हम यहाँ पे भी 4 बना लें तो हमारा जो है एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 4 नहीं बनाना चाह रहे तो फिर हम एक और यहाँ पे ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पे देखिए इसके नीचे क्या होता है, कुछ भी ना हो तो 1 होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 × 4 तो 4 ही आएगा, तो नीचे हम 4 लिख लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे और ऐसे। ठीक है। अब ये 12a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 हो रहा है, 4 × 12a स्क्वायर हो जाएगा, फिर आगे प्लस है तो प्लस लगा दें। अब ये 1 और मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो रहा है तो ये a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, x - a/2, तो 12 × 4 कितना आ जाएगा, 48, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक एलसीएम लेने का एक ट्रिक था ये वाला, नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो ये भी इस तरीके से भी आप एलसीएम ले सकते हैं। जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो ये वाला ट्रिक भी लगा सकते हैं कि 1 नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें वो लिखें, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दें। ठीक है। अब हमने जो है इसका स्क्वायर रूट लगाना है, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं। x - a/2
होल का स्क्वायर है। अब ये 48 ए स्क्वायर है और ये प्लस ए स्क्वायर है, तो ये 49 ए का स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब हम इसका लेंगे स्क्वायर रूट। अभी हम जो है इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे दोनों साइडों पे, इधर भी स्क्वायर रूट कर लें और इधर भी स्क्वायर रूट कर लें। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस ए ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हम इस पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है, हम इसका क्या करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं और नीचे वाले का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं। ठीक है, और साथ में प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस भी लगा लें। x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर 2 आएगा प्लस माइनस, अब 49 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 7, और ये ऊपर इसके भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा कर लें, 49 का आप अलग से स्क्वायर रूट कर लें, 49 का अलग कर लें और ए स्क्वायर अलग कर लें। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट कर लें। इन दोनों पे इकट्ठा था तो हम उसको अलग अलग कर सकते थे। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए ओवर 2 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल होके a आ जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस ए ओवर 2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस ए ओवर 2 प्लस माइनस 7 ए ओवर 2 आ जाएगा। अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, तो 2 और ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे a प्लस माइनस 7a। अब हम इसको एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में। x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 7a ओवर 2, इसी तरीके से x इज इक्वल टू a माइनस 7a ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 8a ओवर 2 आ जाएगा, तो 2 4 ज़ार 8, x इज इक्वल टू 4a आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 6 a बचेगा ओवर 2, तो ये 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 3a आ जाएगा। इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा 4a और माइनस 3a आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, एक्सरसाइज 1.1। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ आ गया है, तो आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करना है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।